राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात करूं मैं अपने बारे में तो मैं हरियाणा में ग्रुप डी की कर्मचारी हूं और फिलहाल मैं अपनी एक बेटर जॉब पाने के लिए नए सीईटी की तैयारी कर रही हूं, जिसकी जर्नी मैं आप लोगों से यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर रही हूं। फिलहाल मैंने एक 100 डेज का चैलेंज लिया हुआ है, जिसका आज मेरा डे 2 है। और व्लॉग की शुरुआत मैं ऑफिस से आने के बाद कर रही हूँ। ऑफिस से आते मेरा पहला काम होता है मेरी बेटी के साथ खूब सारी मस्ती करना, क्योंकि सुबह जब मैं इसे छोड़ के जाती हूँ तब ये सो रही होती है, सो के उठी होती है। और मेरा शेड्यूल भी इतना हेक्टिक हो जाता है सुबह कि मैं इसे टाइम दे ही नहीं पाती। तो ऑफिस से आने के बाद जो मेरे फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में जो काम होते हैं वो है मेरे बेटे की पढ़ाई और बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना। तो यहाँ उसके साथ मैंने मस्ती करी खूब सारी, और फिर बेटे को मैंने पढ़ने बिठा दिया था, क्योंकि अभी इसके यूटी चल रहे हैं और नेक्स्ट मंथ इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यहाँ मैं इसे लेकर बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। बच्चों को चाहे आप कितने भी इंस्ट्रक्शन दे लो, लेकिन जब तक आप उनके साथ खुद नहीं बैठते ना, उनके सर पे नहीं बैठते, तब तक वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते। इंस्ट्रक्शन को आनाकानी कर देते हैं, मतलब जो इनको बोला जाता है वो करते ही नहीं है। तो मेरी आदत है कि जो मुझे कुछ इसको करवाना होता है, जो इसमें इसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है या फिर ये याद नहीं कर पा रहा है या फिर इसके लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन ये चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, तब मैं इसे बैठ के ही पढ़ाती हूँ। और आपको भी यही तरीका आजमाना चाहिए। दूसरों पे डिसीज़न थोपना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन होना ये चाहिए कि उसके साथ बैठ के उसकी पढ़ाई पे टाइम स्पेंड किया जाए, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि आपके बच्चे ने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और स्कूल में उसका दिमाग कैसा चल रहा है। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों का इस उम्र में अवलोकन करना, क्योंकि अगर अभी इनमें सेल्फ स्टडी की आदत डल गई तो नेक्स्ट जो इनका फ्यूचर आएगा वो उसमें इनको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अभी से इनको डिपेंडेंट बना दिया। मैंने देखा है कि इस उम्र में भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का ट्यूशन लगवा देते हैं, तो उन्हें बस वो पका पकाए खाने की आदत पड़ जाती है और फिर बच्चा चाह कर भी अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता। तो यहाँ बेटी के साथ खूब सारी मस्ती करके और बेटे को पढ़ने बिठाकर मैंने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं। एक्चुअली जब मैं वीकेंड पे कपड़े धोती हूँ तो मेरा पूरा दिन कपड़े धोने में ही निकल जाता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं मिड वीक में भी कपड़े धोया करूँगी, ताकि वीकेंड आते आते थोड़ा मेरा काम कम हो जाए। और अगर मैं डेली थोड़ा थोड़ा ये टाइम निकाल के इनको साथ साथ निपटाती जाऊंगी तो वीकेंड मेरा काफ़ी रिलैक्सिंग होने वाला है। और सुनने में आ रहा है कि जैसे अप्रैल या मई में सीईटी कंडक्ट हो ही जाएगा, तो इस हिसाब से मेरा वीकेंड फ्री भी होना चाहिए, क्योंकि पूरे वीक में जो कुछ भी पढ़ रही हूँ वीकेंड पे मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक अच्छा सा रिवीजन दे दूँ। अभी मैंने धुरीना से बैच लिया हुआ है, तो काफ़ी जो कमेंट्स थे वो इस बारे में थे कि आपने कौन सा बैच लिया है, कैसा बैच लिया है, स्टडी मंत्रा का क्यों नहीं लिया, धुरीना का क्यों लिया है, मतलब लाइव लिया है, रिकॉर्डेड लिया है। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे बैच से रिगार्डिंग। तो मैंने इस बार स्टडी मंत्रा का बैच इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करवा रखा उन्होंने, और अभी मुझे चीज़ों का बस एक रिवीजन चाहिए था एक प्रॉपर वे में। इसीलिए मैंने बैच लिया, वरना मैं यूट्यूब या बुक से भी प्रिपेयर कर सकती थी। लेकिन मुझे मेरी जॉब के साथ पढ़ना होता है, तो मुझे अपनी जॉब में भी पढ़ने का टाइम मिल जाता है जब मैं ड्यूटी पर होती हूँ, लेकिन वो टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है और फिक्स नहीं होता। तो ऐसे टाइम पर मैं उनकी क्लासेस देखती हूँ, जिससे मेरा एटलीस्ट 2 या 3 टॉपिक्स आराम से कवर हो जाते हैं और क्लियर भी हो जाते हैं टॉपिक मेरे वहाँ पर। तो बैच लेने का मेरा सीधा सीधा उद्देश्य ये था कि मुझे जो वो लिमिटेड या मिनिमम टाइम मिलता है उसमें मैं एक बेटर तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाऊँ, क्योंकि हर जगह तो आप बुक लेके बैठ नहीं सकते, आपको जगह और माहौल के हिसाब से ही पढ़ना होता है। इसीलिए मैंने बैच लिया था, और मैंने कोई लाइव बैच नहीं लिया है, मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया है। और ऐसा नहीं है कि उसमें वो फुल ऑन रिकॉर्डेड है, वहाँ पर भी लाइव क्लासेस चलती हैं, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरा का पूरा सिलेबस अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो आप धुरीना का बैच ले सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने पहले भी धुरीना का बैच लिया था, फिर स्टडी मंत्रा का लिया था, दोनों ही मुझे बेस्ट लगे, और इस बार मैंने धुरीना का लिया है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई एक फोकस्ड वे में नहीं कर पा रही है, या फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी ज्वाइन करने में, तो बेझिझक होकर आप बैच खरीद लीजिए, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको कहाँ से क्या और कितना पढ़ना है, और फिर आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो रात के 8 बज चुके हैं और इस टाइम तक मैंने सारा काम निपटा लिया है किचन से रिगार्डिंग, और नेक्स्ट डे की तैयारी भी मैंने कर ली है।
तो बेटी को मैंने सुला दिया था और अभी 9 बज गए हैं। तो मेरी प्रो टिप यही है कि रात के 9 बजे मैक्सिमम है आप अपने सारा काम निपटा दो, ताकि 9 के बाद जो भी टाइम आए तो वो टाइम आप अपनी पढ़ाई पर डिवोट कर पाओ। इसके बाद आपकी लिमिट है कि आप कितनी देर पढ़ना चाहते हो, 10, 11, 12, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और मेरे केस में ये डिपेंड करता है कि मेरी बेटी कितनी देर सोएगी, यानी कुछ भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपना कंप्यूटर ही पढ़ रही थी। और आप लोगों के काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि कंप्यूटर आप कहाँ से पढ़ रहे हो, तो अभी मैं आपको बताती हूँ मैं कंप्यूटर कहाँ से पढ़ रही हूँ। हाँ जी, तो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी ये बताइए आप कंप्यूटर कहाँ से कर रहे हो। तो जब मैंने सीईटी का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम मैंने कंप्यूटर इस बुक से किया था। अरिहंत की बुक है ये, कंप्यूटर जागरूकता। इस बुक से मैंने किया था उस टाइम अपना कंप्यूटर प्रिपेयर। और इस बारी मैं इसको यूज़ करूँगी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बाकी मैंने जो डीएसएल के नोट्स मंगवाए थे उनसे मैं अभी पढ़ने वाली हूँ कंप्यूटर। ये नोट्स आए थे डीएसएल के कंप्यूटर हैंड रिटन नोट्स, और मैं इससे कंप्लीट कंप्यूटर इससे पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी अपडेटेड है। और आजकल जिस टाइप के क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं, कभी एडवांस पूछ लेता है, बेसिक तो बहुत कम कर दिया पूछने। तो इसमें सारा सिलेबस कवर है और मैं यहीं से पढ़ रही हूँ कंप्यूटर। मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है, मैंने कल पेज मोड़ के रखा था कि आगे मुझे यहाँ से पढ़ना है। और इसमें तकरीबन मैं आपको बताऊँ तो 148 पेज है। मतलब ये 2 पेज उन्होंने सेम पेज पे काउंट कर सकते हैं, तो आइडिया लगा सकते हो आप कि इसमें कितने पेज है। 78 है तो ऑलमोस्ट इसमें 148 पेज हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें 74 पेजेस हैं। और मैं इसी से कर रही हूँ अभी आपको पता चल गया होगा। अभी काफ़ी लोग मुझसे ये पूछने वाले हैं क्या उन्हें डीएसएल के नोट्स ऑर्डर करने चाहिए या नहीं। तो ये आप अपने रिस्क पर ऑर्डर करना, मैं कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दे रही कि आपको ऑर्डर करने ही चाहिए। पहले आप उनके चैनल पर जाइए, कंटेंट देखिए, अगर आपको समझ आ रहा है, रिलेटेबल लग रहा है, अगर आपका टेस्ट डेवलप हो रहा है तो ही इनके नोट्स ऑर्डर कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। आपकी चॉइस है। फ़िलहाल मैं कंप्यूटर के लिए इन नोट्स से पढ़ रही हूँ। तो आई होप आपका कंप्यूटर से रिलेटेड डाउट्स दूर हो गए होंगे। मेरी बेटी को वायरल हो रखा है और उसका असर मुझे भी दिखने लग गया है, इसीलिए मैं दूध ले रही हूँ गरम गरम और च्यवनप्राश ले रही हूँ। और ये छोटे मोटे ब्रेक आपको अपनी पढ़ाई के दौरान लेते रहना चाहिए, जिससे कि आपको नींद ना आए। और ये प्रो टिप है थोड़ा अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि बीच में पढ़ाई के 5-10 मिनट का गैप लेते रहें, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उठने वाली, अभी देखते हैं कि उठेगी या और सोएगी, कुछ भरोसा नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा बेटी मेरी उठ गई थी और उसे दोबारा सुलाकर मैं यहाँ पर हरियाणा करंट अफेयर्स के नोट्स बना रही हूँ। और नोट्स मैं वही धुरीना प्रदीप सर से ही बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग पूछने वाले हो कि दीदी आप हरियाणा करंट अफेयर्स के नोट्स कहाँ से बना रहे हो। तो हरियाणा करंट अफेयर्स में धुरीना ऐप से कर रही हूँ, और इंडिया करंट अफेयर्स यूट्यूब से है, उत्कर्ष क्लासेस, मैं वहाँ से नेशनल करंट अफेयर्स कर रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते करंट अफेयर्स। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।